हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर काले मेघा पानी दे। इस चैप्टर के रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। इस चैप्टर में लेखक ये वर्णन करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु जाने वाला है, फिर भी बारिश का नामो निशान नहीं है। उन लोगों के दो नाम थे, इंदर सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, उसकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से छींटते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। इसमें लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के जो समूह था, पूरा गांव में घूमता था, उन समूह के बच्चों को जो लोग पसंद नहीं करते थे, उनको मेढक मंडली बुलाते थे। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, वही जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ से देखिए, बोल गंगा मैया की जय, जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। स्त्रियाँ और लड़कियाँ छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। इसमें लेखक कहते हैं कि जो बच्चे थे वो पूरे गांव में घूमते रहते थे बोल गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते हुए। तो लोग उनको देखने के लिए अपने घरों के जो छज्जे होते हैं वहाँ से चढ़कर देखा करते थे। और बच्चे हमेशा ये नारा लगाते रहते थे कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे। अब इसका मतलब ये है कि काले मेघा पानी दे का मतलब है कि बादल पानी बरसाइए, और गगरी फूटी बैल प्यासा का मतलब है कि बैल प्यासे हैं पानी के बिना, और गुड़धानी का मतलब होता है गुड़, और धानी का मतलब होता है अनाज। तो फिर काले मेघा पानी दे, इसका अर्थ है कि काले बादल आप पानी बरसाइए। इस तरह उछलते कूदते एक दूसरे को दहकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। अब दुमहले का मतलब होता है 2 मंजिला घर। पानी दे मैया इंदर से नाई है, और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूख गए होते थे, उन घरों में भी सहेज कर रखे हुए पानी से बाल्टी या घड़े भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। अर्थात पानी की कमी थी, फिर भी जो मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ पानी रहता था वो इन लोगों के ऊपर, इन बच्चों के ऊपर फेंक दिया जाता था, अर्थात इन्हें सराबोर कर दिया जाता था। ये फिर भी मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकते थे, में पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, मतलब गंदे होने से भी नहीं हिचकिचाते थे। हाथ पाँव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। हाँक लगाने का मतलब फिर वही नारा लगाते कि बोल गंगा मैया की जय। अब गंगा मैया की जय क्यों बोलते थे? क्योंकि गंगा मैया ही सबसे बड़ी और पवित्र नदी है। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे ही दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। अब भून कर त्राहिमाम कर रहे होने का मतलब होता था कि बहुत गर्मी पड़ने के कारण वे पूरे गर्मी में व्याकुल रहते थे। जेठ के 10 तपा बीत कर, 9 तपा होता है वैसे, 10 तपा 10 दिन बीतने के बाद जो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीता होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा भी नहीं दिखती। क्षितिज मतलब बादल की कोई रेखा भी नहीं दिखती थी। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी आता। कहने का मतलब ये है कि रात को भी जो पानी आता वो बहुत गर्म होता था, गर्मी के कारण पानी भी गर्म हो गया होता था। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती थी। यहाँ जुताई होनी चाहिए, वहाँ खेतों में मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, अर्थात यहाँ खेतों में जो जुताई की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी पानी की कमी की वजह से वहाँ जुताई नहीं हो पाती थी, क्योंकि पूरे मिट्टी पत्थर के जैसे एकदम कड़ा हो जाया होता था। फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती थी। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू इतनी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, जिससे लोग रास्ते में ही बेहोश हो जाने का डर रहता था। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके जब हार जाते
तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। अब इसके लेखक यहाँ पर कहते हैं कि पानी को बारिश के लिए लोग घरों में पूजा पाठ भी करवाते थे, लेकिन इससे भी जब उन्हें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता था तो वो इस इंद्र सेना पर, मतलब लोगों के बच्चों के जो समूह हैं उन्हीं पर विश्वास करते थे। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी में भर भर कर इन लोगों के ऊपर क्यों फेंकते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्हें पानी की बर्बादी पसंद नहीं है। वो जानते हैं कि पानी की अभी कितनी कमी है, फिर भी वो पानी जब बच्चों के ऊपर फेंक दिया जाता था तो इस बात को वो गलत समझते थे, और ऐसा करने से वो लोगों को रोकना भी चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। वो इस सब को पानी की बर्बादी समझते थे। लेखक कहते हैं कि इन्हें इंद्र की सेना, अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लाते। कहने का मतलब ये है कि लेखक कहते हैं कि अगर ये बच्चे बारिश करवा सकते हैं तो इंद्र महाराज से पानी मांगने की क्या ज़रूरत है, वो तो अपने लिए भी पानी ला सकते हैं। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। लेखक इन सब बातों को अंधविश्वास समझते हैं। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। अब देखिए, लेखक भी इस अंधविश्वास का कारण भी हम लोगों को अंग्रेज़ों से पिछड़ने का कारण समझ रहे हैं। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उप मंत्री बना दिया गया था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो मेढक मंडली के बच्चे थे 16-18 साल के उम्र के, लेखक भी उन्हीं के लगभग के उम्र के थे, और उनका आर्य समाजी संस्कार था, और वो इसीलिए सभी अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख कर घूमता रहता था। इसका मतलब ये है कि जो अंधविश्वास होता था उसके खिलाफ लेखक उनके खिलाफ मुहिम चला रहे थे, सोच रहे थे कि इसको किसी न किसी तरह से ख़त्म करना है। इसीलिए तर्कस में तीर शब्द का इस्तेमाल किया है। तर्कस का मतलब धनुष होता है और तीर का मतलब बाण होता है। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे जीजी। लेखक की एक जीजी थी जो बहुत उम्र की थी और भगवान में बहुत श्रद्धा रखती थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं था। मतलब लेखक यहाँ कहते हैं कि जीजी के सिवा उनका कोई नहीं था। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू को छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। अर्थात अपने जो उनके बहू और बेटे थे उनसे भी ज़्यादा प्यार वो लेखक को करते थे। और वे थे उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्यौहार, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि उनकी जीजी उन्हें कितना महत्व देती थी। उनके बिना घर का कोई काम नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों में गोवर्धन और सतियाँ बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर गोवर्धन पूजा है तो गोवर्धन भी वही बनाते हैं गोबर से, और अगर जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की झांकी भी उन्हीं से सजवाते हैं। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में पूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेखक कहते हैं कि उनकी जो जीजी थी वो धार्मिक स्वभाव की थी और चाहती थी कि उनका पुण्य प्रताप उनके भाई को भी मिले, इसीलिए वो सब काम अपने इन भाई से करवाती थी। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। अब लेखक कहते हैं कि लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले आई, उसके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा।
शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पहले तो जीजी की हर बात मानते थे, लेकिन जब पानी फेंकने की बात आई तो लेखक नाराज़ हो गए। उन्होंने जो मठरी वगैरह खाने के लिए दिए थे तो फिर भी उसको भी नहीं खाए और मुंह फुलाकर अलग से खड़े रहे। उसके बाद जीजी से बोले कि पहले तो वो गुस्सा हो गई, लेकिन फिर ज़्यादा देर तक उन्हें उनका गुस्सा नहीं रहा। पास आकर मेरा सिर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत। अब यहाँ पर जीजी उनको समझा रही हैं लेखक को, मेरी बात सुन, यह अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अब लेखक की जो जीजी है वो कहती हैं कि जैसे हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, वैसे ही इन मेढक मंडली जो इंदर सेना के बारे में लेखक जी कह रहे हैं कि ये सब अंधविश्वास है। उसके बाद कुछ देर जीजी चुप रही, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है। अब लेखक की जीजी हैं वो समझा रही हैं कि अगर तुम्हारे पास भी बहुत सारी कोई चीज़ है और तुम उनमें से थोड़ी सी चीज़ किसी को दान में देते हो तो ये कोई ज़्यादा दान नहीं है। ज़रूरत की बात तो महत्व की बात तो तब है जब तुम्हारे पास भी कोई चीज़ कम है और सामने वाले को भी उसी चीज़ की ज़रूरत है, और अगर तुम उस चीज़ को दान करो तो ये महत्व की बात होती है। फल वल कुछ नहीं मिलता, यह सब ढकोसला है, मैंने कहा तो। पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो जीजी की बातें सुनकर तो लेखक भी सहमत होने लगे थे, फिर भी अपने बात पर जिद की तरह अड़े हुए थे। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है। इसके कहने का मतलब यह है कि जो जीजी बोल रही हैं कि मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा पाना है तो थोड़ा सा तो त्याग करना ही पड़ता है। जैसे हम लोग अनाज उगाते हैं खेत में, तो थोड़ा सा अनाज खेत में फेंकना पड़ता है उगने के लिए, जिसे हम लोग बुआई कहते हैं। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघ पानी से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता भी तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। यहाँ पर जीजी कहती हैं कि पहले ज़माने के साधु महाराज भी बोल कर गए हैं कि अगर तुम थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ाओगे तभी भगवान खुश होकर तुम्हें उनसे 4 गुना 8 गुना दे कर जाएंगे। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, कहने का मतलब यह है कि जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर जीजी यही बात को बोलती हैं कि ऐसा नहीं है। यह सच भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, कहने का मतलब यह है कि प्रजा जैसी होगी राजा भी वैसे होंगे। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। इसका मतलब यह है कि जो जीजी का एक लड़का था वो राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस से मार खा चुका था, पुलिस की कस्टडी में रह चुका था, तो वह अपने आप को देशभक्त समझता था। मतलब वो जो जीजी थी वो अपने बेटे को देशभक्त की तरह देखती थी। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन में दर्ज है। कभी कभी कैसे संदर्भों में यह बातें मन को कचोड़ जाती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस बात को हुए 50 से ज़्यादा साल हो गए, लेकिन फिर भी वो इन बातों को नहीं भूले। उनके मन में ये बातें बिल्कुल ताज़ा है और उनके मन को दुखाती है। कचोटना मतलब होता है दुखाना। हम आज देश के लिए क्या करते हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मांगे तो सब तरफ है, कोई देना नहीं चाहता है, लेकिन चाहिए सबको।
अतः हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। हम चटखारे लेकर इसके या उस भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या हमने कभी जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो देश में भ्रष्टाचार बन रहा है उसके बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन खुद को उनसे दूर नहीं रख पाते। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? यहाँ पर लेखक भ्रष्टाचार को समझाना चाहते हैं इन काले मेघा के माध्यम से कि सदियाँ मतलब बहुत साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। जैसे पहले की स्थिति थी आज भी वैसी है। बैल प्यासे के प्यासे का मतलब वही है कि भ्रष्टाचार कल भी था और आज भी है। तो भ्रष्टाचार कब ख़त्म होगा? आखिर ये स्थिति कब बदलेगी?